चंदानगर के गांव में टिल्लू कहकर एक मछुआरा रहता था। उनका पत्नी थी और लड्डू कहकर एक बेटा था। बेचारा लड्डू का तो मंद बुद्धि था। हर रोज टिल्लू पानी में जाकर मछली पकड़ता था। लड्डू हर रोज दोपहर को पिता को कैरेज देने के लिए नाव के पास आता था। पागल जैसा सवाल पूछकर पिता का दिमाग खाता रहता था। वो देखकर बाकी के मछुआरे हंसते थे तो टिल्लू बहुत दुखी होता था। लड्डू, पिताजी पिताजी, ये पानी का गहराई कितना होता है? बाप रे, अगर गलती से पानी में गिर गया तो कैसे? इस पानी में बड़े बड़े मगरमच्छ और बड़े बड़े मछलियां रहते हैं ना, वो हमें काटेंगे क्या? ऐसा सवाल पूछता था। तब सब वो सुनकर जोर से हंसते थे। तब टिल्लू, अरे मछलियाँ कुत्ते जैसे क्यों काटते रहे? मेरे साथ आओ, तुझे भी मछलियाँ पकड़ना सिखाऊंगा। कहे तो तुम आते ही नहीं हो। कल मैं मरने के बाद तुम कैसे जियोगे रे? कहा। तब लड्डू अरे बाप रे, पानी में जाना है, मैं नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा कहकर उधर से भाग गया। वो देखकर सब लोग हंसने लगे। तब एक बड़ा आदमी, अरे बस कीजिए, अब तो बस कीजिए। ऐसा एक मासूम आदमी को देखकर हंसना बहुत बुरी बात है। बेटे को देखकर ऐसा हंसेंगे तो उसका पिता कितना दुखी होता है पता है? जाइए जाइए, आपका काम देखिए। कहा। तब सब लोग चले गए। तब वो आदमी, देखो टिल्लू, पिछले जन्म में हम जो पाप करते हैं हमारा बच्चों को पकड़ता है कहकर सुनावट है। ऐसा कह रहा हूँ कहकर गलत मत समझना। तुम तुम्हारे बेटे को ले जाकर स्वामी विरूपानंदा से एक बार मिलो, वे शायद तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकते हैं। कहा। तब टिल्लू, मालिक, अगर कोई बीमारी या फिर पैसों के लिए कहे तो वो स्वामी कुछ मदद कर सकेंगे, लेकिन ये तो मंद बुद्धि का है ना, वो स्वामी जी क्या कर सकेंगे? लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होगा। फिर भी उनका आश्रम तो नजदीक में नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ेगा जी। कहा। घर वापस आकर टिल्लू बीवी से कहकर बहुत दुखी होने लगा। खाना खाते हुए लड्डू उनका बातें सुनने लगा। टिल्लू उनका पत्नी से, लड्डू को उस स्वामी जी को दिखाएंगे तो बेहतर होगा कहकर मुझे तो यकीन नहीं है। फिर भी ये तो अच्छा मछली का मौसम है, इस समय में इतने पैसे खर्चा करके उतना दूर जाके इधर मछली पकड़ना छोड़कर काम धंधा छोड़ना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए समय देखकर जाते हैं ना। कहा। तब उनका पत्नी ठीक है बोली। ये सब सुनकर लड्डू मन में, मेरा तो मंदबुद्धि कहकर सब लोग हंसते हैं। तब बेचारे माँ पिता कितना दुखी होते हैं। मैं भी सबके तरह क्यों नहीं हूँ, क्यों नहीं बात कर पा रहा हूँ? मैं खुद उस स्वामी जी से जाकर मिलता हूँ, सोचा। ऐसे अगले दिन घर में किसी को भी कहे बिना आश्रम के ओर सफर करने लगा। लड्डू दिखाई नहीं दिया है कहकर उनका माँ पिता बहुत दुखी होने लगे। ऐसा सुबह रात धूप और बारिश में लड्डू सफर करने लगा। आखिर में आश्रम में पहुंच गया। उधर स्वामी जी को प्रणाम करके लड्डू, स्वामी जी, सब लोग मुझे मंद बुद्धि कह रहे हैं। क्यों पता नहीं, मैं सबकी तरह साधारण जैसा नहीं जी पा रहा हूँ। कृपया करके मुझे बुद्धिमान बनाइए स्वामी जी, कहकर उनका चरणों को प्रणाम किया। तब स्वामी उसे उठाकर उसका हाथ देखकर, देखो बेटा, तुम्हारे सारे ग्रह तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं और एक 10 दिन में कहे तो आने वाला अमावस्या के दिन वे सब ग्रह सीधा ही एक ही रेखा में आकर तुम सब की तरह साधारण बन जाओगे। तुम्हारा ज्योतिष के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है और ऐसा ही होगा। तुम खुशी से जियो बेटा, कहकर आशीर्वाद दिया। लड्डू ऐसे खुशी से वापस घर के लिए निकल पड़ा। ऐसे चलते चलते 10 दिन के बाद घर पहुंच गया। माँ पिता से जो हुआ सब कुछ बताया। तब वे बहुत खुश हुए। अमावस्या का दिन आ ही गया। उस दिन आसमान से एक रोशनी आकर लड्डू के ऊपर गिरा। तब वो एक ही बार उठकर बैठ गया। अगले दिन उनके घर के आगे से कुछ लोग भागते हुए जा रहे थे। तब टिल्लू और लड्डू भी उनके साथ भागने लगे। सब लोग नदी के किनारे पर आए। तब एक आदमी, वो देखिए, जब मैं कहा था तब सब मेरा यकीन नहीं किया। अब देखिए कितना बड़ा है वो मछली। इससे पहले मेरा नाव को पलटा कर मुझे खाने के लिए बहुत कोशिश किया है ये मछली। भगवान की मेहरबानी से मैं तो बच गया। कहा। तब सब लोग नदी में देखे तो उधर एक बड़ा सा मछली दिखाई दिया। तभी उधर एक नाव को पलटाकर उस मछुआरे को निकल गई। वो देखकर सब लोग बहुत डरने लगे। तब एक आदमी,
अरे बाप रे, ये तो राक्षस मछली जैसा है। पानी में उतरेंगे तो हमें भी निगलेगी। अब हम शिकार के लिए कैसे जाएंगे, हमारे पेट कैसे भरेंगे? कहा। तब लड्डू, आप बिल्कुल मत घबराइए, उसे पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। उसे पकड़कर कोयले के ऊपर जलाकर हम सब त्योहार मनाएंगे। कहा। तब सब लोग लड्डू को साधारण जैसा बात करते हुए देखकर हैरान होने लगे। तब लड्डू जाकर एक जेसीबी को किराए पर लेकर आया। उसका बकेट में एक बड़ा सा हुक को लगाया। उधर एक बकरी का मांस को भी लगाया। उस जेसीबी को लाकर पानी में उतारा। उधर जेसीबी के आसपास वो मछली घूमने लगी। वो जहां घूमती थी, लड्डू जेसीबी को उस तरफ घुमाने लगा। आखिर में उस मांस को खाने के लिए मुंह खोलकर वो मछली जेसीबी को लगाया हुक में फंस गई और तड़प तड़प कर मर गई। जेसीबी मछली को पकड़कर किनारे पर आ गया। वो देखकर सब लोग लड्डू जिंदाबाद, लड्डू जिंदाबाद कहकर नारे लगाकर तालियां बजाए। बाद में एक जगह पर बड़ा सा आग लगा के जेसीबी को लटकाया उस मछली को जलाने लगे। लड्डू बीच बीच में उस मछली के ऊपर नमक, तीखा और मसाला फेंकने लगा। ऐसा वो मछली अच्छे से जल गई। तब सब लोग आकर उस मछली को टुकड़े करके खाने लगे। उसका बेटा में आया हुआ बदलाव को देखकर टिल्लू बहुत खुश हुआ।